Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the plastids. Plastids are specialized protoplasmic double membrane bounded organelles which function as chemical synthesizers and storage bodies. Plastids जो हैं वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और मेजॉरिटी प्लांट सेल्स के अंदर और एल्गल सेल्स के अंदर ये फाउंड होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये केमिकल सिंथेसाइज करते हैं और स्टोरेज बॉडीज़ का काम भी कर रहे होते हैं। और केमिकल किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि ये ग्लूकोज फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं प्लांट बॉडी के अंदर तो दैट मीन्स के केमिकल्स ये सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि ज़्यादातर प्लास्टिड्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से जिसको आप प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं, और ये इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड और रीडिवाइड कर सकें, और वो ज़्यादातर टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन ग्रैनुलर स्ट्रोमा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लास्टिड्स का अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है आपके पास, और इसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि प्लास्टिड्स के अंदर जो है वो दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल्स वेयर दे बिकम डेवलप्ड एज डिफरेंट टाइप्स। मल्टीप्लाई होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है वहाँ पे। अगर क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन पार्ट्स के अंदर ज़रूरत है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। अब फ्रूट्स और उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट की ज़रूरत है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रासेलुलर फैक्टर्स और एक्सपोजर ऑफ लाइट। डिफरेंट टाइप के जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हैं जिनके ये ये कह लीजिए टाइप्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलरिंग प्लास्टिड्स होते हैं और ये ज़्यादातर जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और दे आर दी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस सबको पता है कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज, ठीक है। तो ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हो रहा होता है फंक्शन। फिर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कलरिंग प्लास्टिड्स होते हैं और डिफरेंट पिगमेंट्स के ये फॉर्म होते हैं लाइक ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स, और इसके अंदर ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट नहीं होता, और इनका मेजर फंक्शन डिस्पर्जल ऑफ सीड और पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और स्टोरेज और अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर क्या काम कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर जो है स्टोर करे होते हैं फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल, और ये कलरलेस प्लास्टिड्स कहलाते हैं। इनके अंदर कोई कलरिंग पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। और फर्दर इनको अगर क्लासिफाइड करें तो अमाइलोप्लास्ट, लियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये जो अमाइलोप्लास्ट है ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोरिंग कहलाता है, लियोप्लास्ट जो है वो या टियोप्लास्ट लिपिड स्टोरिंग कहलाता है, और प्रोटियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। फिर अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का क्या है और उसका फंक्शन क्या है, तो इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जो पहली मेम्ब्रेन होती है वो पोरिन्स कंटेन कर रही होती है, प्रोटीन्स स्पेशल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंशियल परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन फुली परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है, वो मीडियम प्रोवाइड करा है, उसके अंदर एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एटीपी और एनएटीपीस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और इनर कनेक्टेड जो आपके पास इनर स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ स्टैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है वो स्टैक्स ऑफ हॉलो मेम्ब्रेनस सैक्स जो हैं वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेड हुए होते हैं। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप जो है वो थैलाकोइड कह देते हो, और ये जो पूरा एक स्टैक बन रहा है इसको आप ग्रैनम कह देते हो। थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट
रिस्ट्रिक्टेड होती है और ये इसके अंदर जो है वो अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं लाइक ज़ैंथोफिन एंड कैरोटीन, और इसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है। और थैलाकॉइड जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, ये इंटरग्रैना से होते हैं। 50 और मोर देन 50 थैलाकॉइड्स पाइल्ड हुए होते हैं ग्रैनम के अंदर, जैसे अभी मैंने पिक्चर बना के दिखाई आपको। और इंटरग्रैना जो है वो आज यूजुअली कलरलेस होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, यानी कि ये अपना जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड और डी डिवाइड कर सकता है। और स्पेशल टाइप ऑफ ये कह लीजिए कि स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनल है कि जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, थैलाकॉइड इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, उसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इनटू दी केमिकल एनर्जी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी। और हम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, या सनलाइट को जो है ये ट्रांसफ़र करता है इनटू दी, ये कह लीजिए केमिकल एनर्जी या ग्लूकोज, ठीक है, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे, इन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोबारा फिर एनर्जी जो भी फॉर्म करते हैं, ये एटीपी या NADPH2 की फॉर्म में फॉर्म करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो एनर्जी कैरियर प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑफ टू अनदर, क्लोरोप्लास्ट इज़ एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। और ये जो पूरा रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चल रहा होता है कि स्टैक ऑफ थैलाकॉइड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और पूरा जो है वो फिर साइटोक्रोम बी के अंदर जाके फिर एनर्जी जो है वो फॉर्म्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। ये दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ये मैंने इन डिटेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे हम जो है वो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पूरा ये टॉपिक लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स वी विल डिस्कस इज लेटर ऑन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।